क्षमा चाहूंगा। एक भाई नहीं जबरदस्ती आप इस तरह हरामी कहेंगे, आप नहीं किसको कहेंगे? आप जहाँ कहेंगे हरामी कहेंगे? एक मिनट विधायक जी सुनिए, आप आयोजक तय करेगा, आप नहीं तय करेंगे। हम तय करूंगा नहीं, आप कैसे तय करेंगे? आप नहीं तय करेंगे, जिसको कर रहे हैं नहीं, आप गलत बात है। नहीं माइक लीजिए, आप ठीक है, माइक लीजिए। कि अभी दिल्ली में रोहड़ी इलाके में एक बाबा के भेष में एक वहां आश्रम चलाते हैं और तमाम छोटी छोटी बच्चियों का शोषण उन्होंने किया, उनके साथ जो है गलत काम करने का प्रयास किया। इसकी सूचना अभी प्रसारित हो रही, पूरे देश में चल रही है। एक भद्राचार्य जी है, भद्राचार्य जी खुद को जो है जगत गुरु बताते हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि देश के अंदर अगर आरक्षण की व्यवस्था ज्यादा दिन तक रहेगी तो गृह युद्ध हो जाएगा। इस तरह की बातें बोलने वाले, हमारे मनवाद की व्यवस्था के पोषण करने वाले, संविधान का विरोध करने वाले, वो हमारे हमदर्द नहीं हो सकते। इसलिए ऐसे लोगों के प्रवचन, ऐसे लोगों की कथा भागवत सुनने की जरूरत नहीं है। हम ये अपील करना चाहते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति बाबा साहब का अपमान करता है, अगर कोई व्यक्ति, कोई साधु संत, कोई महात्मा के भेष में अगर बाबा साहब का अपमान करता है, संविधान के में दिए गए आरक्षण का विरोध करता है, संवैधानिक व्यवस्था का विरोध करता है, हमारे महापुरुषों का अपमान करता है, तो ऐसे लोगों को हम सम्मान नहीं दे सकते। ऐसे लोगों का प्रवचन हम नहीं सुनेंगे और ऐसे लोगों को हम अच्छे निगाह से, अच्छे भाव से, अच्छे संबोधन से नहीं संबोधित करेंगे। मैं ये बताना चाहता हूँ कि देश जो है ये अशोक का था, बुद्धा का था, और अशोक का देश को, अशोक के देश को, मौर्य वंश के देश को, हमारे पुरखों के देश को धोखे से, छल से, कपट से छीनने का काम किया मनवादियों ने, उसे कब्जा करने का काम किया है। लेकिन वो समय आ गया है कि बहुत जल्द हम लोग इस तरह का संघर्ष कर रहे हैं कि जो हमारे पुरखों की विरासत थी उसको हम कायम करेंगे, देश को बुद्धमय बनाएंगे। देश में भारत के संविधान में जो व्यवस्था दी गई है उस लोकतंत्र के अनुक्रम में हम लोग देश को, अपने जो है पुरखों की विरासत को हासिल करेंगे। इन्हीं सब